आज है 26 जून 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 5 शहर में होंगे बड़े बदलाव। योगी सरकार ने दी हरी झंडी। देश का 8वां मैग्नेट सिटी बनेगा लखनऊ। योगी सरकार लखनऊ को मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करेगी। इससे पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को काफी मदद मिलेगी। अब प्रदेश सरकार का पूरा फोकस लखनऊ को देश के मैग्नेट शहरों की कतार में लाकर खड़ा करने पर है। अभी देश के 60 शहर मैग्नेट सिटी के रूप में जाने जाते हैं। इसमें दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। योगी सरकार की ओर से अगले 5 साल को 20 क्वार्टर पीरियड में बांटकर इस पूरे प्लान को अमली जामा पहनाने पर फोकस है। यूपी में अब बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की होगी दोहरी जांच। यूपी सरकार धोखाधड़ी कर स्टैंप चोरी करने वालों के खिलाफ और सख्त होने जा रही है। खासकर बड़ी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए दोहरी जांच की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसका मकसद स्टैंप चोरी को पकड़ना है। जरूरी होने पर स्थलीय जांच कराने के बाद अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करने का भी विचार है। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई। विदेश में गरजेगी कानपुर की मशीन गन। नई रिवॉल्वर भी होगी लॉन्च। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की आयुध कंपनी लघु शस्त्र निर्माण में बनी मशीन गन मैगगन यूरोप और अफ्रीका देशों की कंपनीज को बेहद पसंद आई। इन देशों से निर्यात का ऑर्डर मिलना लगभग तय है। वहीं आयुध कंपनी ने नई रिवॉल्वर प्रबल भी तैयार की। इसे जुलाई के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। 50 मीटर तक मार करने वाली ये रिवॉल्वर साइड सिलेंडर से खुलेगी। अभी तक इस तरह की रिवॉल्वर कंपनी में नहीं बनती थी। विदेशी लुक वाली इस रिवॉल्वर का भार 700 ग्राम है। राम मंदिर के लिए विदेशी भक्त भी कर सकेंगे दान। अभी दान पात्र से ही हर महीने मिल रहे 60 से 70 लाख रुपए। विदेश में रहने वाले राम भक्त भी अब जल्द ही राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवंबर तक विदेशी दान लेने में सक्षम हो जाएगा। ट्रस्ट की ओर से FCRA में पंजीकरण का आवेदन पहले ही किया जा चुका है। ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 2021 में निधि समर्पण अभियान चलाया था। पूरे देश में चले इस अभियान में मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने करीब 3500 करोड़ का दान किया था। प्रतला फ्लाईओवर शुरू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता बोली थैंक यू योगी जी। नोएडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने से पहले योगी आदित्यनाथ में 1718.66 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें प्रतला फ्लाईओवर शामिल है। प्रतला फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद सड़क पर दौड़ने लगे हैं। इस पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया है। आगरा मेट्रो स्टेशन होगा हाईटेक। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस सीसीटीवी। आगरा में मेट्रो की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्टेशन की निगरानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए। कैमरे स्टेशन की निगरानी के साथ संदिग्ध या अप्रिय स्थिति की पहचान खुद ही स्टेशन कंट्रोलर सहित दूसरे अधिकारियों को खबर कर देंगे। सीसीटीवी कैमरे बहुत समझदार होंगे। स्टेशन के किसी भी हिस्से में लावारिस चीज दिखने और कुछ मिनट तक उसे कोई लेने नहीं आएगा तो ये कैमरे खुद ही स्टेशन कंट्रोलर को इसकी सूचना देंगे। रोबोटिक सर्जरी की ओर बढ़ रहा मेडिकल साइंस। जूनियर डॉक्टर्स को बताई गई बारीकियां। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रहे UPMASICON फर्स्ट यूपी मेसिकॉन 2023 में शिरकत करने पहुंचे देश के जाने माने शल्य चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे जूनियर डॉक्टर्स को सर्जरी की नई विधा से अवगत कराया। कॉन्फ्रेंस में करीब 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। आयोजन में मुख्य रूप से रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा की गई। लेजर और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद अब शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की विशेष तौर पर जानकारी दी गई। महंगा हुआ दिल्ली से देहरादून का सफर। 10 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों के लिए वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा और NHAI ने टोल टैक्स की नई दरें जारी कर दी। दरों में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया गया। हालांकि कार और जीप वालों को राहत देते हुए टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिलाओं व नए उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश सरकार कारोबार में महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हर जिले से 4 उद्यमियों को शामिल किया जाएगा। इसमें 2 महिला उद्यमियों को प्राथमिकता पर शामिल करने को कहा गया। राज्य सरकार इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है। ये ट्रेड शो करीब 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में होगा। यूपी के सरकारी स्कूल्स में फिर बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टी।
यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में गर्मी की छुट्टी 2 जुलाई तक बढ़ा दी गई। सभी स्कूल 3 जुलाई से खुलेंगे। पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 26 जून तक थी, अब इसे 6 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल्स में मान्य होगा। रेलवे लेगा अब सीधा एक्शन, कर्मचारियों के लिए जारी की चेतावनी। भारतीय रेलवे ने अपने उन कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी कर दी जो देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। रेलवे बोर्ड ने ऑफिस से काम करने वालों के लिए आदेश जारी किया। आदेश में कर्मचारियों से कहा गया कि वे सुबह 9 बजे तक आ जाएं, नहीं तो आधे दिन की कैजुअल लीव लगा दी जाएगी, जिससे उनकी सैलरी भी कट सकती है। बोर्ड ने कहा कि इसके अलावा देर से आने वाले प्रत्येक दिन के लिए औसत वेतन दिया जाएगा। आदतन ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्दोष को जेल भेजने वाले विवेचकों को नहीं दी जाएगी विवेचना, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। निर्दोष लोगों को जेल भेजने वाले विवेचकों को भविष्य में कोई विवेचना नहीं दी जाएगी। विवेचना में त्रुटियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए डीजीपी विजय कुमार ने मातहतों को सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा। दरअसल हाईकोर्ट ने विवेचना में होने वाली त्रुटियों से अवगत कराते हुए इसका निराकरण करने के लिए डीजीपी को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा था। यूपी में प्रवर्तन कांस्टेबल के 447 पदों पर होगी भर्ती। 7 से 28 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के लिए 7 से 28 जुलाई तक आवेदन लेगा। इसमें किसी तरह का संशोधन 4 अगस्त तक किया जा सकेगा। भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने शनिवार को आवेदन संबंधी दिशा निर्देश जारी किया। रक्षा मंत्री की रैली में उतरवाए गए कपड़े। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा आयोजित हुई। रक्षा मंत्री की जनसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जो लोग प्रवेश चाहते थे उनको कपड़े उतारकर ग्राउंड में प्रवेश दिया गया। मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के आखिरी चरण में भाजपा ने घर घर संपर्क अभियान की तैयारी की। इसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार की सुबह आगरा पहुंचे। उनकी पहली जनसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कागारोल के जीआईसी मैदान में हुई। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा तबादले का लाभ। विभाग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें तबादलों का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वहीं शिक्षकों के तबादले के बाद एक बार फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। शिक्षकों के आवेदन के सत्यापन में मामला अटक गया। उत्तर प्रदेश में तबादले की प्रक्रिया जारी है। तबादले के लिए आवेदन की तिथि घोषित होने के बाद एक बार फिर से मामला अटक सकता है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में तैनात शिक्षकों के तबादले में मुश्किलें आ सकती हैं। मामला शिक्षकों के आवेदन के सत्यापन पर अटका है। नोएडा में योगी आदित्यनाथ ने होम बायर से किया वादा। कहा, मैं आश्वासन देता हूं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान जल्द और बेहतर तरीके से हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग बिल्डर और घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्डर बायर्स की समस्या का भी समाधान होगा। जनता जनार्दन का साथ, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की महत्वता से बिल्डर बायर्स की समस्याओं का समाधान होगा। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये हमने करके भी दिखाया। इसके परिणाम भी आपके सामने बहुत ही जल्द आएंगे। हम खरीदारों की समस्याओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यूजी में सीट से 1.70 लाख और पंजीकरण मात्र 65,000। प्राइवेट कॉलेजेस की हालत खराब। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जारी ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति बेहद धीमी है। विश्वविद्यालय में यूजी में 1,70,000 सीट्स और पंजीकरण केवल 65,579 हुए। इसमें भी फीस जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 44,724 है। यानी एक महीने से जारी पंजीकरण के बावजूद विश्वविद्यालय में सीट्स के सापेक्ष 1/4 विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया। दर्शन का अधिकार न छीने सरकार। काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़े टिकट शुल्क पर अखिलेश यादव का तंज। इस बार सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले भक्तों को विभिन्न आरती, सुगम दर्शन, अभिषेक और श्रृंगार के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। सावन के सोमवार को लेकर मंगला आरती के टिकट 4 गुना महंगे कर दिए गए। 500 रुपए में मिलने वाली मंगला आरती के टिकट का शुल्क 2,000 कर दिया गया। अमेरिकी लोगों की पसंद बन रहे यूपी के उत्पाद। हर साल इन प्रोडक्ट्स का बढ़ रहा एक्सपोर्ट।
यूपी के उत्पाद अमेरिकी लोगों को खूब भाने लगे। यही कारण है कि यूपी से होने वाले निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। यहां से 32,815 करोड़ रुपए के उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका भेजे गए। इन उत्पादों से मिले सिलाई वस्त्र, चर्म उत्पाद, कालीन, मीट, हस्तशिल्प उत्पाद प्रमुख हैं। 2 साल पहले केवल 20,000 करोड़ रुपए के उत्पाद अमेरिका भेजे गए थे। अगले 2 साल में निर्यात को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अब गंगा एक्सप्रेसवे पर होगी आपातकाल में विमानों के उतरने की सुविधा। देश की सुरक्षा के लिहाज से आपातकाल में विमानों के उतरने व उड़ान भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के 2 एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा है, जो कि तीसरी के लिए तैयारी है। ये कहना है यूपीडा के मुख्य अभियंता सलिल यादव का। उन्होंने बताया कि आगरा एक्सप्रेसवे पर सबसे पहले ये सुविधा दी गई थी। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यहां व्यवस्था की गई। नोएडा में सीएम योगी बोले, यूपी में माफिया हो गए ठंडे। गौतम बुद्ध नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 48 वर्ष पहले इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। जयप्रकाश नारायण और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं, जबकि इन दोनों नायकों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस से लड़ाई ली थी। सीएम ने यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि हमने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कई कदम उठाए। दिन निकलते ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म। सरकार जल्दी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ फिटमेंट फैक्टर की राशि में इजाफा करने जा रही है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार डीए में 4% की वृद्धि करने जा रही है, जिसके बाद बेसिक सैलरी में ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी। इससे करीब देश भर के 1 करोड़ कर्मचारियों को रिकॉर्ड तोड़ फायदा होगा। सहारनपुर से प्रयागराज के लिए चलेगी वंदे भारत। लाइन से जुड़ेगा शाकुंभरी सिद्धपीठ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर को नई सौगात देने की घोषणा की। सहारनपुर से प्रयागराज के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही सहारनपुर से शाकुंभरी सिद्धपीठ होते हुए देहरादून तक नई रेल लाइन बिछेगी। इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया। ये सर्वे 1.5 साल के बीच पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सहारनपुर रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अब नहीं देना होगा इन लोगों को टैक्स। सरकार ने जारी किया आदेश। मोदी सरकार ने फैसला किया है, जिसके अनुसार अब देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को लेकर बजट 2023 में फैसला लिया था। मोदी सरकार द्वारा फरवरी 2023 में बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करने वाले लोगों को अब टैक्स भरने से राहत प्रदान की है। इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के पास नकली परमिट बिना हज की अनुमति के ही भेज दिए गए वापस। सऊदी में ऐसे कई लोगों की जानकारी मिली जो गलत तरीके से हज अभियान चला रहे हैं और हज यात्रियों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सऊदी सुरक्षा अधिकारियों ने इस तरह के हज फ्रॉड की जानकारी प्राप्त कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।